हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तुम कृष्ण भावना की इस साम्राज्य को फैलाओ। श्री कृष्ण ने तुम्हें क्षमता दी है। एक अंग्रेज सेनानी के साहस और एक बंगाली माँ के हृदय के साथ इसे उत्साह से करो। श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 3 कर्म योग वर्स नंबर 13। भगवत गीता यथारूप की जय। यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्व किलीवशे भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पंचातम ये पंचत्या आत्मकारणात्। अनुवाद। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन यानी प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। जी माता जी तात्पर्य। हरे कृष्णा। ऐश्वर्या माता जी तात्पर्य पढ़ो। मेरी आवाज चल जाएगी। बाहर जाओ। हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुष को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में 5.38 कहा गया है। प्रेम अंजन चुरिते भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संतगण श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता या मुकुंद मुक्ति के दाता या कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कल्मश से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे न केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वह किस तरह सुखी रह सकता है? ये संभव ये संभव नहीं। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्य को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। हरि बोल। ऐश्वर्या माता जी ने बहुत अच्छा पढ़ा। भक्तना ऐश्वर्या माता ने। धन्यवाद माता जी। तो अनुवाद है आज का श्लोक। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको कल पहले ही एडवांस में बता दिया था। इसको बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। अनुवाद। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन यानी कि प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। यानी कि हम जो भी खाने वाले हैं वो खाना मतलब खाना तो रहने वाला नहीं है। पहले अगर वो भगवान को अर्पित हो गया तो फिर वो प्रसाद बन जाएगा, क्योंकि प्रसाद का मतलब होता है प्रभु के साक्षात दर्शन करना। भगवान जब दृष्टिपात करते हैं अपनी कृपा उसमें डाल देते हैं भोजन में, तो फिर हम जब उसको प्रसाद रूप में खाते हैं तो हमें भगवान जी की कृपा जो होती है वो प्राप्त होती है। तो अगर नहीं भोग लगाया तो फिर क्या, फिर वो पाप ही है। तो फिर वो खाना खाने वाला नहीं है। कोई ये सोचे कि मैंने ना तो खाना खाया ना प्रसाद पाया, मैंने तो बस खाना खाया है, तो समझिए कि अगर आपने यज्ञ में यानी भगवान को अर्पित किया है तो ये प्रसाद है, और अगर अर्पित नहीं किया है तो ये पाप है।
तो इसलिए प्रसाद की जो महिमा है बेसिकली ये यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, यहाँ पे इस श्लोक में मेन क्या है, प्रसाद की महिमा के बारे में वर्णन किया है। क्योंकि अभी जो चर्चा आ रही है वो यज्ञ के ऊपर आ रही है ना, कि यज्ञ करना किस प्रकार से सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हम सबको यज्ञ करना चाहिए। इवन अगर किसी को भौतिक समृद्धि भी चाहिए, जैसा कि हमने कल भी चर्चा की थी, है ना, भौतिक सुख समृद्धि संपन्नता चाहिए तो उसके लिए भी यज्ञ करना पड़ेगा। और इसका लाभ भी बता रहे हैं कि अगर भगवान को अर्पित करोगे तो आप प्रसाद खाओगे, अगर नहीं अर्पित करोगे तो फिर आप पाप खाओगे। ठीक है। ओहो, एक सेकंड, स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को, ये दिखा जा। जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं निश्चित रूप से वो पाप ही खाते हैं। जैसे होता है ना, कई लोग टीवी में एक एडवर्टीजमेंट भी आती थी ना, स्वाद नहीं आया, स्वाद कहाँ है, स्वाद कहाँ है, स्वाद कहाँ है। तो फिर मसालों की ऐड आती थी कोई, स्वाद यहाँ है ना। तो जब तक आप भगवान को अर्पित नहीं करेंगे तो आप पाप खा रहे हैं, अगर भगवान को अर्पित करोगे तो आप प्रसाद खाएंगे, अगर नहीं तो आप पाप ही खा रहे हैं। तो जैसे ऊपर श्लोक में भी देखो ये लिखा यहाँ पर, ये देखो, तो अघम पापा ये, है ना। तो ये क्या हुआ, घोर पाप, ये घोर पाप है। इधर देखेंगे तो अघम पापा ये का मतलब क्या है, नीचे लेकिन अघम का मतलब घोर पाप है। ये पापा, पापी जन व्यक्ति जो है वो भोग नहीं लगा रहे हैं, वो बिना भोग लगाए खा रहे हैं भगवान को, तो ये पाप है, पाप कर रहे हैं। फिर क्या लिखा है, पचंती आत्म कारणात्, ये लिखा ना, पचंत्यात्म कारणात्। तो इसका क्या मतलब है कि ये लोग क्या बनाते हैं, पचंती का मतलब भोजन बनाते हैं, आत्म कारणात्, अपनी आत्मा की कारणात्, आत्म तुष्टि यानी कि अपना इंद्रिय सुख के लिए ये बनाते हैं, आत्म कारणात्। ठीक है, अपने किसके लिए बनाते हैं, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए, कि आज ये बना जाए, आज चने कुलचे हो जाएं, आज राजमा चावल हो जाएं, आज ये हो जाए, फलान हो जाए, ढींग हो जाए, इस तरह से जो ये चीजें करते हैं। ठीक है, यानी पचाते भी क्या है, पाप ही पचाते हैं। देखो एक शब्द जो है ना, ये पचन, यहाँ पे ऊपर जो लिखा है ये पचंत्यात्म कारणात्, कि खाना जो है, अब जो खाएगा क्या, फिर वो पचता भी है ना, तो पचाते भी क्या है, ये पाप खा रहे हैं तो फिर पाप ही पचा रहे हैं। इनको हजम भी क्या हो रहा है, पाप ही हजम हो रहा है। ठीक है। तो आत्म कारणात्, इसी प्रकार से वास्तव में ऐसा व्यक्ति बेसिकली क्या करता है, पाप खाता है, पाप ही खा रहा है और अपनी चेतना को दूषित करता है। जैसे हमें बोला जाता है ना कि आप बाहर से मत खाओ, बाहर से क्यों नहीं खाना है, क्योंकि उसकी चेतना पता नहीं कैसी है, किस भाव से बना रहा है, भगवान जी को तो भोग लगाया नहीं होता, और दिमाग में क्या चल रहा होता है, ग्राहक फटाफट आए तो बस पैसे कमाए, पैसा कमाए, और साथ में साफ सफाई भी नहीं होती है। कहीं कहीं आप जगह जाते हो, कहीं छोटी मोटी जगह में अगर हम जाते हैं, जैसे कई बार कोई ट्रैवल पे निकलता है, तो हमेशा आपको 5 स्टार या अच्छे होटल नहीं मिलेंगे। अगर अच्छे होटल होंगे, सभी इंसानों का बजट भी उतना नहीं होगा, है ना, कि हमेशा 3 टाइम का खाना जो है 5 स्टार होटल में कोई खाए। सभी लोग इतने अमीर भी नहीं होते, कोई नॉर्मल भी होता है, कोई बिल्कुल मिडिल क्लास होगा, कोई गरीब भी होगा। अब कहीं जाना पड़े, कभी मक्खियां भी होती हैं, कुछ भी होता है, गंदगी भी होती है, और साफ सफाई का भी ध्यान नहीं होता। तो इन सारी चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चेतना को बेसिकली ऐसा व्यक्ति दूषित करता है, जो व्यक्ति भगवान को बिना भोग लगाए खा रहा है, तो दैट मीन्स वो पाप खा रहा है, और ऐसा व्यक्ति अपनी चेतना को खराब कर रहा होता है। तो आत्म कारणात् का मतलब होता है फॉर सेल्फ इंजॉयमेंट, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, अपनी मर्जी के लिए, अपनी पसंद का खाना, अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए। हरि कारणात् नहीं लिखा है ना यहाँ पे, भगवान का कारणात् नहीं लिखा, कि भगवान के लिए, ऐसा नहीं लिखा, आत्म कारणात् लिखा है, यानी कि अपने लिए, सेल्फ इंजॉयमेंट, भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं, खुद की खुशी के लिए खाना, तो फिर ऐसा क्या है, पाप ही कहलाता है। भगवान का जो प्रसाद है बेसिकली हमें वही खाना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया कि प्रसाद की महत्वता के बारे में इस श्लोक में बताया जा रहा है। प्रसाद का मतलब क्या होता है, प्रभु, प्रभु, सा, प्रभु के साक्षात दर्शन करना, प्रभु के साक्षात दर्शन करना, प्रसाद, प्रसाद, प्रभु के साक्षात दर्शन। हम जब भगवान को भोग नहीं लगाते तो भला वो पाप क्यों काउंट होता
पहली बात तो ये है कि इस संसार में जो कुछ भी उग रहा है, चाहे आप 14 चैप्टर पढ़ो, 9 चैप्टर परम गुह्य ज्ञान पढ़ो, ठीक है? 3rd चैप्टर में भी थोड़ा-थोड़ा आना शुरू हो चुका है। तो उसमें क्या बताते हैं भगवान की सभी चीज़ों के मालिक वो हैं। सारा कुछ, सारी प्रॉपर्टी भगवान की है, हमारा कुछ भी नहीं है। हमारा अपना शरीर भी नहीं है, जैसा कि हमने कल या पता नहीं परसों चर्चा की थी, इस श्लोक में एक आया था ना, उसमें भी पढ़ा था। हमारा खुद का हक जो है अपने शरीर के ऊपर भी नहीं है। तो ये पाप काउंट होता है। पहली बात, जो इस संसार में जितनी भी चीज़ें उग रही हैं, वो सब भगवान की संपत्ति है। इसलिए अगर हम भगवान को अर्पित किए हुए मतलब बिना अर्पित किए हुए खाते हैं, तो फिर वो पाप खाते हैं। साथ ही हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं, सीनियर डिवोटीज़ हैं, वो हमें क्या बताते हैं कि हम जो भी काम करते हैं, विशेष रूप से जो कुकिंग होती है, कुकिंग। तो आप देखो मंदिरों में हर कोई कुकिंग नहीं करता ना भगवान जी के लिए, कि कोई भी आकर आप बना दो खाना, कोई बात नहीं बनाओ भगवान जी के लिए। ऐसे हर कोई नहीं करता। हर किसी को अनुमति नहीं होती कि कोई किचन में चला जाए इस तरह से, है ना? तो भगवान जी की संपत्ति है सारी, और वैष्णवाचार्य हमको क्या बताते हैं कि जो भी हम काम करते हैं, खास तौर से जो रसोई का काम है, जो ये खाना पकाने का काम है, वो अगर होती है तो 5 तरह के पाप हम करते हैं। अब यहाँ से बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे। 5 तरह के पाप हमारे से होते हैं, गुनाह, छोटी-मोटी गलतियाँ, अपराध हमारे से हो जाती हैं, 5 तरह की। तो पाप तो उस अन्न से एसोसिएटेड तो है ही है। पहला होता है कि जैसे आजकल तो हम मिक्सी वगैरह में कूटते हैं ना मसाले, लेकिन आप कभी ध्यान देंगे जो मिक्सियाँ जब थोड़ी-थोड़ी सी हल्की-हल्की पुरानी पड़ जाती है ना, तो मिक्सी का जो ब्लेड होता है उसके नीचे हल्की-हल्की ना काई जैसी छोटा-छोटा कुछ-कुछ लगने लग जाता है हल्का-हल्का। आप उसको जितना मर्ज़ी रगड़ो वो कई बारी क्लीन नहीं हो पाता। तो हम उसमें जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था, लोग उसका इस्तेमाल करते थे। मसाला कूटने वाला जो होता है उसको ओखली कहते नहीं? ओखली का इस्तेमाल करते थे कि मसाला पीसेंगे, इसमें कूटेंगे। मतलब मान लो कि तड़का लगाना है आपने, लाल मिर्च जो होती है लंबी वाली, उसको डाला टक टक, कूटा उसको, या दूध ही पीना है इलायची वाला, दालचीनी वाला, दालचीनी पीसी, इलायची कूटी बीच में टक 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 ऐसे करके। तो कुकिंग करने से पहले हम कुछ मसाले कूटते हैं, मसाले पीसे जाते हैं। तो मसाले कूटते समय उसमें क्या होता है, कुछ तरह के जीवाणु जो होते हैं ना, वो बेचारे मर जाते हैं। हमें दिखते भी नहीं है, वो इतने ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं, इतने ज़्यादा बारीक होते हैं कि हमें मालूम भी नहीं चलता कि ये बेचारे अंदर थे। वो मर जाते हैं। जैसे कई बारी होता है हम खाने के साथ हम चटनियाँ खाते हैं, वो भी हम मिक्सी में पीसते हैं, या सिलवट्टा सिलवट्टा होता है ना, एक पत्थर होता था, एक क्या बोलते हैं, एक ऐसे सपाट सा बट्टा होता है एक लंबा सा, उसको बोलते हैं सिलवट्टा, उसपे ठल 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 ऐसे करके चटनी पीसते थे। तो चटनी पीसते हैं तो उसको कभी देखो थोड़े-मोते जो कीटाणु होते हैं, जीवाणु, उन बेचारों की हत्या हो जाती है, वो भी मर जाते हैं। तो अभी पहले क्या होता था, चूल्हे होते थे रसोइयों में, पुरानी रसोइयाँ जो होती थी गाँव की, अगर हम देखें आज, अगर आप आज भी जाएँ तो कहीं किसी जो टिपिकल गाँव होता है वहाँ पर आपको आज भी मिल जाएँगे चूल्हे, जहाँ पे अभी प्रॉपर वे में तरक्की नहीं हुई है, उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है, सड़कें नहीं है प्रॉपर बनी है, गाड़ी-वाड़ी का कम है। तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि चूल्हे होते थे। जैसे हमारी गैस भी चलो गैस का एग्ज़ाम्पल ले लो, सबके घरों में गैस तो होती है। गैस जलाते हैं लोग, स्टोव जलाते हैं, चूल्हे जलाते हैं। तो जब उसके ऊपर खाना पकाते हैं ना, तो उधर भी उसके आस-पास भी ना कहीं कीटाणु, जीवाणु होते हैं। मच्छर होते हैं, छोटी-छोटी सी मक्खियाँ होती हैं, बेबी मक्खियाँ होती हैं, मतलब छोटी-छोटी सी, जो बिल्कुल बच्चे होते हैं। वो लोग भी मर जाते हैं, चपेट में आ जाते हैं ना, अग्नि की चपेट में आ जाते हैं। तो उनको पता भी नहीं चलता, वो मर जाते हैं। तो खाना पकाने के बाद फिर हम क्या करते हैं, साफ-सफाई करते हैं। तो जैसे मान लो कि कई बारी क्या हुआ, जैसे आपने रोटी पकाई, ठीक है? खाना पकाया, तो खाना पकाने के बाद आटे का जो तूड़ा होता है, हमारे में तूड़ा कहते हैं, सबको तूड़ा पता है ना, सूखा आटा, आटा पाउडर, पाउडर आटा। जैसे हम खाना बनाते हैं, बेलते हैं, तो क्या करते हैं कि पहले माता जी आप तो थम्स अप दोगे, आप तो लोकल हो ना यहाँ के। आपकी हमारी भाषा तो सेम ही है। जैसे रोटी पका रहे हैं, हम फुल्का बनाया, एक कटोरे में सूखा आटा रखा है, उसको डिप किया, डिप नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको? उसको ठप-ठप किया, उसके बाद वापस बेला फुल्का। तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो पाउडर होता है ना आटे का, सूखा आटा, वो छोटा-मोटा क्या होता है, साइडों के ऊपर चला जाता है। मतलब कि चकला बेलन जो होता है, बेलन नहीं, सॉरी, चकला गोल-गोल वाला है ना, उसकी साइड से थोड़ा-थोड़ा आटा जो होता है, सूखा आटा, वो गिर पड़ता है। अब जो वो गिर पड़ता है, तो कई बारी तो क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि हम खाना बाद में खाते हैं, पहले हम किचन की सफाई करते हैं। तो कई बारी क्या होता है कि हम कहते हैं कि चलो गरम-गरम फुल्का है, पहले गरम-गरम रोटियाँ हम खा लेते हैं, उसके बाद रसोई एक ही बारी में हम क्लीन करेंगे, एक ही बारी में साफ-सफाई करेंगे। तो इतनी देर में क्या होता है, जो ये छोटी-छोटी कीड़ियाँ होती हैं ना, क्योंकि कीड़ी को भगवान जी ने नाक की बड़ी ज़्यादा सेंस दी हुई है, इसकी सेंस पावर बहुत होती है, सूंघने की शक्ति कीड़ी की बड़ी ज़्यादा तेज होती है, बड़ी तेज होती है इसकी। इसको मिनट में पता चल जाता है कि कहीं पे कुछ खाने की चीज़ आ गई है।
कीड़ी को, मक्खी को, इनको फटाफट पता लगता है। अब ये क्या करती हैं बेचारियाँ, जब आप अपना खाना परोस रहे होते हैं, फैमिली को खिला रहे होते हैं, खुद खा रहे होते हैं, इतनी देर में ना ये आ जाती हैं आटे के पास और ये खाना शुरू कर देती हैं। फिर जब आपका समय आता है क्लीन करने का, मतलब साफ-सफाई का, आपने थोड़ा-सा झाड़ू मारा या वो जो होता है रसोई का पोना होता है, पोने से आप थोड़ा-सा ऐसे करते हो, फिर पोछे से करते हैं। ना पोछा ही कहते हैं शायद, मतलब हमारे यहाँ पे तो पोछा ही कहते हैं। तो झाड़ू मारा, पोछा मारा, उसके साथ क्या होता है, कई सारे छोटे-छोटे कीटाणु, कीड़ियाँ, जीव-जंतु, जीवाणु उधर भी होते हैं बेचारे, उनकी भी डेथ हो जाती है, वो भी मर जाते हैं। फिर पोछा मारते टाइम जो हम पानी लाते नहीं, पानी लाते हैं, फिर हमने पोछा मारा, फिर उसके बाद हम पोछे को, जब पोछा हमारा गंदा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, पानी में डिप करते हैं, उसको पोछे को डाल देते हैं, फिर हम निचोड़ते हैं। अब निचोड़ने से भी कई बार क्या होता है कि कुछ कीड़ियाँ होती हैं, जब आपने गौर किया होगा खास तौर पे स्त्रियों ने, कि जब हम सफाई करते हैं घरों में, तो कई बार पोछे के ऊपर कीड़ी चल रही होती है, वो मरी नहीं होती है तभी अभी तक, वो मरी नहीं होती है। लेकिन जब उसको पानी की बाल्टी में डालते हैं, फिर उसको निचोड़ते हैं ना, वो कईयों की डेथ तब हो जाती है। कोई पानी में डूब के बेचारी मर जाती है उधर, मतलब उसके लिए तो पानी डूबने वाली बात है ना, मतलब कीड़ी के साइज़ के हिसाब से। अब हम सोचे यार बाल्टी के पानी से कौन मरेगा? हम अपने कद-काठी के हिसाब से बात कर रहे हैं कि 2-2 बाल्टी से तो हम रोज़ नहा लेते हैं एक ही बारी में, हम कहाँ मरेंगे? तो कीड़ी बेचारी तो छोटी-सी है, वो मर जाएगी, वो मर जाती है। तो इस तरह से बाल्टी में पोंछा मारते हैं, पानी को निचोड़ते हैं, उसमें भी कई सारे कीड़ियों जैसे जीव-जंतु आ जाते हैं, मर जाते हैं बेचारे। तो ये 5 कारण जो होते हैं, आप बचाव भी करो ना थोड़ा-मोता, फिर भी ये हो जाती हैं आपसे गलतियाँ। छोटा-मोटा ये चलता है, हो जाता है। तो लेकिन इनकी वज़ह से हमको पाप तो लगता है ना। अब लेकिन हमने क्या किया, अपने खाना अपने लिए बनाया था ना, हमने खुद खाने के लिए बनाया था कि हमें भूख लगती है, हमें खाना खाना, हमारी फैमिली है, बच्चे स्कूल से आएँगे, पति ऑफ़िस से आएँगे, उनको खाना देना है। तो इस तरह से अपने भरण-पोषण के लिए हम क्या करते हैं, जीवों के प्रति हिंसा हमारे से हो जाती है। ना चाहते हुए भी हो जाती है, हम गलती से नहीं करते हैं, मतलब गलती से हो जाता है, हम जानबूझकर नहीं करते हैं, गलती से हो जाता है ना ऐसा। तो अपने पेट भरने के लिए, भरण-पोषण के लिए कुछ जीवों के प्रति हिंसा होगी। तो इसलिए जब हम भगवान जी को बिना भोग लगाए हुए खाते हैं, तो ये जो होता है, ये एक तरह का पाप हमने कमा लिया ना, साफ-सफाई बनाते के दौरान। इस तरह के जब सब्ज़ी भी हम आप खरीद के लाते हो बाज़ार से, तो हम क्या करते हैं, धोते हैं ना उसको पहले। सब्ज़ी को जब हम धोते हैं, धोने से भी क्या होता है कि उसमें भी कई जीव-जंतु बेचारे मर जाते हैं, पानी में बह जाते हैं, हमको दिखते भी नहीं है। कई कीड़े होते हैं, छोटे-छोटे से होते हैं सब्ज़ियों में, और साथ ही में जो जहाँ से ख सब्ज़ियाँ आती हैं खेत-खूत से, वहाँ पर भी इन लोगों को दवाइयाँ डाल-डाल के तो बनाते हैं ये, सब्जियों को, पत्तों को। तो कुछ कीड़े उधर भी लगे होते हैं, दवाइयों की चीज़ें होती हैं बीच में। तो छोटा-मोटा हमारे से गलती हो जाती है। तो खाने के साथ एक तो इन जिनकी संपत्ति है, हमने उनको वो चीज़ दिखाई भी नहीं कि भगवान हम ये लगे हैं पाने के लिए, ये लगे हैं खाने के लिए। हम उनको दिखाते भी नहीं हैं। और फिर मारे जीव-जंतु भी अलग से मार दिए, तो ऊपर से हिंसा कर दी हमने दूसरे लोगों के प्रति, मतलब जीवात्माओं के प्रति। तो इसलिए फिर ये क्या है, ये पाप इसमें चिपका हुआ है, ऐसे खाने में पाप चिपका हुआ है। इसलिए भोग लगाना जो होता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब अक्सर लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि जब भोग लगाते हैं, तो पूरा का पूरा सामान तो वहीं का वहीं पे पड़ा रहता है। मतलब जैसे आपने भगवान जी को 4 फूल के भोग लगाए, 4 रोटियाँ आपने भोग लगाई, आपने राइस लगाया, दाल लगा दी, सलाद फ्रूट का थोड़ा-सा कोली में रखा, कटोरी में, ठीक है? आपने वो लगाया। फिर आपने भगवान जी को भोग लगाया, फिर आपने देखा, ये क्या हुआ? 4 फुलके रखे थे मैंने, 4 के 4 ही इधर ही पड़े हैं, मेरे तो कुछ काम ही नहीं हुआ, भगवान जी इसका मतलब खाया नहीं होगा। ये कैसी बात होगी? खीर जो लगाई थी वो नहीं खाई भगवान जी ने, लड्डू जो लगाए थे, लड्डू 2 थे, 2 के 2 ही हैं। मैंने तो एक राधा रानी को लगाया था, कृष्ण भगवान को, ये तो कुछ खाया ही नहीं है। तो ये क्या हो गया? ऐसे कैसे? तो भोग का मतलब है कि जैसे आपने, मतलब जैसे हम हमारी थाली में मान लो 3 फुलके आ गए, हमने 2 खा लिए, ऐसे, है ना? तो फिर हम सोचते हैं कि भगवान ने क्यों नहीं खाई? पहले भी हमने जो भगवान जी को लगाया वो पूरा बच गया। अब अगर 1 कटोरी दाल थी तो थोड़ी-सी दाल बच जाए, तो ऐसा होना चाहिए, 3 फुलके लगाए या 4 लगाए, उसमें से 2 या 3 तो कम होने चाहिए कि भई हमें पता लगे कि भगवान ने खा लिया है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। यहाँ पर तो सब कुछ जैसा लगाया एज़ इट इज़ वापस आ गया हमारे पास, तो फिर ये प्रसाद कैसे बना? भगवान ने कुछ भी नहीं खाया। इस बात का क्या सबूत है? बाहर की जैसे पैकिंग है ना, वो भले ही सेम होती है, लेकिन अंदर का जो कंटेंट होता है ना, वो चेंज हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। जैसे दिवाली के त्योहार होते हैं, होली का त्योहार होता है, तो उसमें क्या होता है, हम लोग बैसाखी आती है जैसे, हम लोग क्या करते हैं, आस-पड़ोस के लोग होते हैं, जो अपने रिश्तेदार होते हैं गली-मोहल्ले में, उनको क्या करते हैं, मिठाई का डिब्बा चेंज करते हैं ना, आपस में बदलते हैं। जैसे मान लो कि एक आंटी आपके घर में आए, उन्होंने आपके घर में मिठाई का डिब्बा दिया। उसमें
उन्होंने आपको बोला जी ये लो आप ये लो आपको बहुत-बहुत मुबारक है होली की। अब आपने बोला हाँ जी, हमने भी कुछ बनाया, हम भी आपको देते हैं कुछ खाने के लिए। आपने उनको दे दिया, आपने अपने घर में गुजिया बनाई थी, आपने उनको वो दे दी मान लो, ठीक है? कोई आपने भी मिठाई वगैरह बनाई, आपने उनको दे दी। फिर उधर से कुछ किसी और के घर से जलेबी आई, उधर से उधर का डिब्बा आया, उधर से उधर गया, घूमा-फिरा ऐसे। तो इस तरह से जो होते हैं त्योहार हमारे चलते हैं कि मतलब आदान-प्रदान होता है ना, उधर से आया, इधर भी दिया, इधर से दिया, उधर से दिया। तो बाहर से देखा जाए तो डिब्बा जो था उसकी पैकिंग तो सेम थी, जो कटोरा उन्होंने लाया मतलब कि जो टिफ़िन उसमें लाया भरकर हॉट केस मान लो लाया, उसमें वो गरम-गरम खीर दे कर गया आपको। आपने बोला मैंने इधर गुलाब जामुन बनाए हैं गिट्स के, आप भी लेकर जाओ, आपने वो दिया। तो डब्बा तो वही रहा बाहर वाला, लेकिन अंदर का जो कंटेंट था मिठाई वो तो चेंज होगी नहीं। आपने उनको जलेबी खिलाई या लड्डू वो क्या बोलते हैं गुलाब जामुन दिए, वो वाली आंटी ने आपको खीर दे दी खाने के लिए। तो इस तरह से एक्सचेंज हो जाता है। आप मतलब कि जाता क्या है भोग जाता है भगवान जी के पास, वापस क्या बन के आता है प्रसाद बन के आता है हमारे पास। तो इस तरह से ये भगवान जी की बेसिकली प्रसाद क्या है जब हम भगवान जी की ऐसे सेवा करते हैं तो हमको सेवा के बदले क्या मिल जाती है? कृपा मिल जाती है कृष्ण भगवान की। लेकिन बाहर से जो पैकिंग होती है, जो डब्बा आपको नज़र आता है वो सेम ही होता है। 3 चपातियाँ आपने भगवान जी को भोग लगाई, 4 भोग लगाए, 4 की 4 वापस आ गई। 1 कटोरी दाल लगाई, तो 1 की 1 ही वापस आ गई, सेम, सेम। अब मान लो किसी दिन भगवान जी ने वाक़ई खा ली ना, उस दिन आप भोग लगाना ही छोड़ दोगे, यार ये क्या बात हुई? 5 फुलके लगाए थे, 5 में से तो 5 का 1 भी वापस नहीं आया। मैंने तो गैस बंद कर दी थी, यही सोच के कि अब यहाँ से खाएँगे, ये तो भगवान सारा कुछ खा गए हैं, ये क्या हो गया? तो इस तरह से इस तरह से भी हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि सेम सेम चीज़ हो जाती है कि जो अंदर का कंटेंट है वो चेंज हुआ लेकिन डिब्बा बाहर से वही रहा। फुलके उतने के उतने ही रहे। तो प्रसाद की महिमा के मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल सुनाती हूँ जैसे जगन्नाथपुरी है। वहाँ पे एक मुस्लिम था। तो मुस्लिम ने क्या बोला हमारे प्रसाद को भगवान जी के प्रसाद को बोल दिया ये हराम है हमारे लिए, ठीक है? तो हम नहीं खाएँगे ये हराम है, ये सब क्या बाँटते रहते हैं यहाँ पे, ऐसी बकवास है इनकी, इस तरह से। अगले दिन क्या हुआ उसका जो शरीर था ना वो आया मंदिर में मतलब कि उसका शरीर पूरा पट्टियों से बंधा हुआ था मतलब कि एक भी जगह होती है ना जो एक भी जगह बॉडी का एक भी हिस्सा, एक भी पार्ट वो अगर साफ था बचा हुआ मतलब कि वहाँ पे अगर बिना पट्टी के आपको शरीर नज़र आ रहा हो या कपड़ा नज़र आ रहा हो, कुछ भी नज़र नहीं आता, खाली पट्टियाँ, 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 पूरी पट्टी, 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 पट्टी बंधी हुई थी उसको। तो फिर वो आते ही मंदिर में कहता है, "मुझे भगवान जगन्नाथ का प्रसाद दे दो, मुझे जगन्नाथपुरी का प्रसाद दे दो।" उसने पूछने पे बताया ठीक है, प्रसाद तो पा लो आप, आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको तो बड़ी चोटें लगी, आप गिरे हो, आपका एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ? अरे मैं वही मुसलमान हूँ, जिसने कल तुम लोगों के प्रसाद को हराम कहा था, मैं वही हूँ। और बताया ये जो है ना, ये ये जो भगवान जी की मतलब भगवान जी के विग्रह को देखकर वो बोल रहा था, ये जो है ना, ये काले वाला और ये जो है ये गोरे वाला, इन दोनों ने मेरे को मारा है। ये बलदाऊ तुम्हारा, इसने बहुत मारा है मेरा और जो पीली वाली बीच में बैठी है ना, वो बोल रही थी, भैया मारो, कृष्ण इसको मारो, इसने हमारे प्रसाद को हराम कहा है, इसको मारो, इसको कूटो, इसको मारो। तो इन दोनों भाइयों ने मेरे को पटक-पटक के बहुत मारा है, बहुत मारा है। तो इस तरह से फिर हमें प्रसाद की महिमा का पता लगता है। तो ऐसा मतलब मैंने एक लेक्चर में सुना था हिज ग्रेस मोगलीला प्रभु जी से, तो उन्होंने ये हमें सुनाया था। तो बलराम भगवान जी और कृष्ण भगवान जी ने सुभद्रा माता जी के कहने के ऊपर उसको काफ़ी मारा, जिसने हमारे जगन्नाथपुरी के प्रसाद को इस तरह से निंदा की थी और ठुकरा दिया था। दूसरा एग्ज़ाम्पल आता है हमारे बहुत ही महान आचार्य हुए, उनका नाम है श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर जी। उनका जब जन्म हुआ ना, तो उनका अन्नप्राशन संस्कार था। तो अन्नप्राशन में अब क्या होता है पर उसने अन्नप्राशन के दौरान क्या होता है कि अन्न दिया जाता है। अब बच्चा छोटा होता है, उनके माता-पिता खीर लेकर आए मुँह में डालने के लिए, लेकिन बच्चे ने क्या किया मुँह बंद कर लिया अपना और आगे-पीछे जैसे होता है ना, जैसे आप छोटे बेबीज़ को कई बारी कोई चीज़ हम खिलाने की कोशिश करते हैं, तो बच्चा मुंडी मारता है। मतलब आगे पीछे गर्दन हिलाने लगता है, नॉड करने लगता है कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, इस तरह से करते हैं बच्चे। तो उन्होंने सोचा शायद खीर जो है जल गई थी थोड़ी-सी, शायद इसमें स्मेल आ रही होगी, बच्चे को मुश्क आ रही है हमारे, तभी करके ये नहीं खा रहा होगा। तो फिर उन्होंने दोबारा से खीर बनाई। उन्होंने सोचा चलो अब तो बेचारा खा लेगा ये। लेकिन फिर से बच्चे ने मुँह फेर लिया। फिर किसी ने पीछे से बोला, "क्या आपने भगवान जी को भोग लगाया है?" उन्होंने बोला कि नहीं पहले भोग तो नहीं लगाया, वो तो हम भूल गए हैं लगाना, पर हाँ, हमने दोबारा बनाई है। तो चलो ठीक है, भोग नहीं लगाया था इसीलिए आपका बच्चा नहीं खा रहा है इसको, आप इसको ऐसा करो पहले भगवान जी को भोग लगा कर आओ। पहले उन्होंने भगवान जी को भोग लगाया, फिर बच्चे ने यानी कि नरोत्तम दास ठाकुर जी थे, जो बचपन बच्चे थे जब, तो उन्होंने उनको उस खीर को स्वीकार किया। तो
हम तो सिर्फ और सिर्फ प्रसादम ही पाते हैं, ऐसा होना चाहिए। मतलब कि जैसा उन्होंने भी बचपन से ही बता दिया कि देखो, बचपन में बता दिया कि प्रसाद ही पाना है, प्रसाद की वैल्यू बता दी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज, तीसरा उदाहरण, यानी कि प्रभुपाद जी के गुरु महाराज जी जो थे। जब वो 5 साल के बच्चे थे ना, तो उनके घर में क्या हुआ, आम की टोकरी आई, बड़ा सारा फ्रूट उनके घर में आया, आम मैंगो आए। तो उनके पापा ने बोला, जो कि मैजिस्ट्रेट थे, और अक्सर लोगों के देखो, जो जज होते हैं, वकील होते हैं, या कोई बड़ी ऊंची गद्दी के ऊपर बैठे होते हैं ना, पोस्ट के ऊपर जो व्यक्ति होते हैं, उनके घर में क्या होता है, फलों की टोकरियां, पेटियां, इस तरह से चीजें आती हैं, देते हैं, मतलब उपहार के तौर पे, कि हमारे गांव में, हमारे खेतों में ये लगा है, हम आपके लिए लेकर आए हैं एज अ गिफ्ट। तो स्वीकार किया, उन्होंने लिया। तो सरस्वती ठाकुर जी ने क्या किया, एक आम लेकर खाना शुरू कर दिया। बच्चे थे, छोटे थे, तो उन्होंने मैंगो देखा और उन्होंने फटाफट खा लिया। तो उनके जो पिताजी थे, शील भक्ति विनोद ठाकुर जी, उन्होंने बोला, अरे ये तुमने क्या किया? क्या पहले आपने भगवान जी को भोग लगाया? पहले तो आपको पता है ना भगवान जी को भोग लगता है, उसके बाद ही हमें जो चीज पानी होती पाते हैं, और आपने बिना भगवान जी को खिलाया आपने मैंगो पा लिया। आपने ये क्या कर लिया? क्यों पाया आपने पहले? ये बहुत गलत बात है, बहुत गंदी बात की आपने ये। तो जैसे ही उन्होंने ये सुना, तो उन्होंने कि मतलब मैंने भोग नहीं लगाया था, उस वक़्त उन्होंने 5 साल की एज में, देखो कितनी छोटी उम्र है, कितना छोटा बच्चा, 5 साल की एज में उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली, संकल्प कर लिया कि मैं, मतलब कि मेरे को इतना शर्मिंदगी फ़ील कर रहा हूँ, मेरे को इतना दुःख लग रहा है कि मैंने भगवान जी को बिना अर्पित किए खाया, तो आज से मैं अपने आप को ये दंड देता हूँ कि भई मैं, ये जो मैंगो है ना, आज के बाद कभी मैंगो, ज़िंदगी भर मैं मैंगो खाऊँगा ही नहीं, क्योंकि मैंने भगवान जी को बिना भोग लगाए मैंगो खाया, इसलिए मैंने कभी मैंगो नहीं खाना आज के बाद। चौथा उदाहरण अगर हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी का, उन्होंने भी प्रसाद को बहुत महत्व दिया। कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रचार प्रसार करने के लिए प्रभुपाद जी ने बहुत ज्यादा योगदान दिया, और प्रभु ये प्रसाद की बहुत ज्यादा महिमा के बारे में बताया। जितने भी आते थे हिप्पिस, हिप्पिस को भगवान प्रभुपाद जी ने हैप्पी बनाया। कैसे बनाया? प्रसाद के माध्यम से बनाया। मतलब हाँ, हिप्पियों को हैप्पी प्रसाद के माध्यम से प्रभुपाद जी ने बनाया। पहले वो भगवान जी को भोग लगाते थे, फिर उनके वहां पे जितने भी आते थे, ये उन सबको ये प्रसाद खिलाते थे। प्रसाद खिलाना और हरे कृष्ण महामंत्र का जप, चैंटिंग, कीर्तन, संकीर्तन, यज्ञ, इस तरह से। तो हरि नाम ने और प्रसाद ने ऐसा जादू किया कि ये लोग पाप में जो लिप्त थे, इन्होंने सारी चीजें, सब चीजें करना इन्होंने छोड़ दिया, बुरी आदतें छोड़ दी, नशा करना छोड़ दिया, औरतों आदमियों जो एक दूसरे के पास ही जाते रहते थे, वो चीजें छोड़ दी। कैसे छोड़ा? प्रसाद की वजह से। तो श्रीला प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को बेसिकली मौका भी दिया करते थे कि आप भी लेक्चर दो। तो प्रचारक ने एक लेक्चर के दौरान बोला, यदि आप कृष्ण को बिना भोग लगाए पा रहे हैं खाना, तो आप सूअर का मल पा रहे हैं। ठीक है? तो ऑर्गेनाइजर्स ने सोचा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा इसने भारे भयंकर टाइप चीज़ बोल दी है, हैवी बोल दिया है। ठीक है, हम मानते हैं कि भगवान को भोग लगाना चाहिए, लेकिन अगर आप बिना भोग लगाए पा रहे हैं, तो क्या बोल दिए इन्होंने, कितना गलत बोल दिया कि सूअर का मल पा रहे हैं, छी! ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। तो उन्होंने श्रीला प्रभुपाद जी के पास जाकर शिकायत लगा दी कि देखो, आपके जो ये शिष्य हैं, ये जो आपके प्रचारक हैं, इधर हमने आप लोगों को मौका दिया कि आकर आप भगवान जी के नाम का प्रचार-प्रसार करो, तो देखो जी आपके डिवोटी ने क्या कर दिया। ये हमें सिखा रहा है, लोगों को, सारे बच्चों को सिखा रहा है यहाँ पे कि सूअर का मल पा रहे हो। कितना गलत बोला है इसने, कितनी गंदी बात कर दी है इसने। प्रभुपाद जी के सामने जाके शिकायत लगाई, ताकि उस प्रचारक को वहां पे प्रभुपाद जी से डांट पड़े। तो प्रभुपाद जी ने उसके जाने के बाद क्या किया, प्रचारक को बुलाया और पूछा, ऐसे ऐसे सुना मैंने, क्या ये सच्ची बात है? तो शिष्य ने बोला, हाँ प्रभुपाद जी, मैंने बोल दिया ऐसा, मैंने किया ऐसा। प्रभुपाद जी ने बोला, बहुत अच्छा बोला तुमने, वेरी गुड, ऐसे ही बोलना चाहिए था, बहुत अच्छा बोला। प्रभुपाद जी की विनम्रता देखो, कि क्या इस उदाहरण को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो प्रभुपाद जी ने, मतलब कि अपने शिष्य से पूछा कि ये आपने, भाई आपने ये वाला उदाहरण दिया ना, सूअर वाला, पिग, पिग का मल खा रहे हैं। ये सूअर का उदाहरण जो आपने दिया, तो क्या जब कभी मैं प्रचार करूँ, प्रीचिंग करूँ, तो क्या मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो प्रभुपाद जी का बेसिकली यहाँ पे हमको एक विनम्रता का गुण दिखाई दे रहा है, क्वालिटी नज़र आ रही है कि मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने डंके की चोट के ऊपर इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, बिल्कुल बिना भोग लगवाए अगर हम कुछ भी पाते हैं, तो वास्तव में हम लोग क्या पा रहे हैं? पाप ही पा रहे हैं, पाप ही कमा रहे हैं, पाप ही पचा रहे हैं, पाप ही खा रहे हैं। तो इसलिए हमको भगवान जी को भोग लगाना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। एक और चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि कुकिंग के अंदर ना, हमारे कुक कौन होते हैं, ये चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि जब कुकिंग होती है, तो जो कुक्स होते हैं वो खाने के अंदर उस कॉन्शियसनेस को डाल देते हैं, और उसी कॉन्शियसनेस के साथ व्यक्ति जो होता है खाता है। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, कि खाना किसने बनाया है, किसने बनाया है, किसने पकाया है।
ये गुस्से वाला इंसान है, इसके हाथ से खाएंगे हमें भी ऐसे ही दिमाग हो जाएगा, ये बड़ा लड़ाका है, इसके साथ इसके खाएंगे हमारा भी ऐसा हो जाएगा। जो पुराने जमाने के लोग होते थे ना, पुराने जमाने के जो बुजुर्ग होते थे, वो तो खास तौर पे इन चीजों का ध्यान रखते थे, बहुत ही खास तौर पे। जैसे मान लो कि उन्होंने किसी के घर में जाना ना, तो अपने घर से, या तो अगर दिन भर का ही ट्रैवल है, अपने घर से पहले खाकर जाना, पानी की बॉटल टाइप अपने साथ लेके जानी। फिर जब उनके घर में पहुंचना तो वहां पे जाकर पानी तक नहीं पीना। मान लो कि किसी के घर में अफसोस करने गए हैं, किसी के घर में कोई कुछ हुआ है, कोई चीज हुई है, हाल चाल पूछने के लिए गए हैं, कोई बीमार हुआ है, तो पहले ही देखते थे साफ सफाई वाला व्यक्ति तो है नहीं है ये, इनके घर में भगवान जी की तो सेवा भी नहीं होती है, ये भगवान जी को मानने वाले लोग भी नहीं है। होता ना, कई बार हमारे रिश्तेदारों में भी होते हैं कि कुछ लोग होते हैं ऐशप्रस्त होते हैं, कि भाई मजे से खाओ पियो ऐश मारो, मित्रों दिल पर किसी दा दुखाए हो ना, इस टाइप के लोग होते हैं कि हम तो अच्छे कर्म तो कर रहे हैं, हम किसी को गड़ी सड़ी हुई बात तो नहीं ना कहते, गली सड़ी बात तो नहीं ना करते हम, हाँ तो क्या हुआ, भगवान की पूजा नहीं करते, ऐसे भी ठीक ही हैं हम। इस तरह से कई लोग होते हैं। तो पुराने जमाने के लोग होते थे, ये तो बहुत परहेज करते थे कि जगह मतलब कि हर जगह पे या हर किसी के घर में जाकर नई चीज खानी है कुछ भी, इस तरह से। क्यों? क्योंकि उनके अंदर चेतना, कॉन्शियसनेस जो होती थी वैसी होती थी, जिसने खाना बनाया वैसी। तो इसलिए शीला प्रभुपाद जी कहा करते थे कि जो कुक्स होते हैं ना, ये सोसाइटी के राजा है, द कुक्स आर द किंग ऑफ सोसाइटी। जो कुकिंग करने वाले लोग हैं, ये रूलर्स हैं। क्यों? क्योंकि जिस भाव से ये कुकिंग कर रहे हैं ना, उसी भाव से रूलर रूल करेगा, ये प्रभुपाद जी कहते थे। लेकिन उसकी भावना कहाँ से आ रही है? कुक से आ रही है। इसलिए कुकिंग भक्तों के द्वारा होनी चाहिए, क्योंकि जब भक्त कुकिंग करेगा तो वो सोचेगा कि ये मैं कृष्ण भगवान जी के लिए बना रहा हूँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान जी को खिलाना है, भगवान जी के लिए कुकिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस तरह से व्यक्ति सोचते हैं, भक्त सोचते हैं, सॉरी, ठीक है। क्योंकि उसको पाएंगे तो मुझे बहुत अच्छे भाव से बनाना है, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट खाना बनाऊँगा मैं भगवान जी के लिए। अच्छे मसालों का इस्तेमाल करना है, सही मात्रा में इस्तेमाल करना है। ये नहीं है कि भगवान जी को इतना मिर्ची तो नहीं लगेगी, भगवान जी को गरम तो नहीं लगेगा, भगवान जी को नमक से कोड़ा ज़हर तो नहीं लगेगा। नहीं, नहीं, मैं आराम से, मतलब बराबर प्रॉपर जितने मसाले होने चाहिए, ना ज़्यादा तीखा, ना ज़्यादा बहुत नमकीन, ना बड़ा ज़्यादा तेल, इस तरह से नहीं। तो यूजुअली क्या होता है कि हम वैसा बनाते हैं जैसा खाना हमारे घर में अपने लिए हम अपने हिसाब से बनाते हैं। कि मान लो मेरे को चटपटा खाना पसंद है, तो मैं सोचूं यार मिर्चे मुर्चे अच्छे से डाल लो, हरी मिर्चे तो जब तक मुंह से ऐसे ऐसे ना हो तो मजा तो आएगा नहीं मेरे को खाना खाने का। इस तरह से हमें नहीं सोचना चाहिए कभी भी। ठीक है, हम जब प्रसाद पाते हैं ना, तो हमें भगवान जी के लिए बनाना है। तो भगवान जी, आपको चिल्ली खाना पसंद होगी, भगवान को नहीं पसंद होगी मिर्च खाना। आपको तेल खाना पसंद है, भगवान को नहीं होगा ज्यादा ऑयल वाला खाना खाना। ठीक है, तो हमने क्या करना है, कृष्ण भगवान जी को दिमाग में रखते हुए खाना बनाना है। अच्छे मसालों का सही मात्रा में, क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है, ताकि कृष्ण भगवान जी जब इसको खाएँ ना, जब जब कृष्ण भगवान हमारे भोग को पाएँ, तो उनको बड़ा अच्छा लगे, उनको मज़ा आए खाना, उनको अच्छा लगे। इस भाव से भक्त जो होता है वो कुकिंग करता है, ना कि इस भाव से इसको तो यार मैंने ही खाना है, तो अपने हिसाब से बनाओ ना। तो कुकिंग करते वक़्त जो भाव है ये होना चाहिए, सब कुछ कृष्ण का है। मैं कृष्ण भगवान जी के लिए बढ़िया से बढ़िया खाना बनाऊँ, मैं दिल जान लगा दूँगी खाना बनाने के लिए। और जब आप इस भाव से सोचते भी हैं ना, राधा रानी खुद आ जाती है आपकी किचन में कि यार कृष्ण पाने वाले हैं, तो राधा रानी आकर खुद कड़छी मारती है खाने में। ठीक है? कि ये मेरे स्वामी पाने वाले हैं। तो इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। भक्त का भाव बहुत अच्छा है, भक्त बहुत अच्छा है ये। लेकिन अब इसके भाव को देखा जा रहा है कि वो इतने अच्छे से मन मन से बेचारा कर रहा है, भगवान के लिए बनाना है, भगवान के लिए बनाना है, भगवान के लिए बनाना है। तो मैं इसकी हेल्प करती हूँ थोड़ी-सी। तो राधा रानी आकर स्वयं कड़छी मारती हैं। ये मैंने एक लेक्चर में सुना था। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज जी की डिसाइपल हैं। हर ग्रेस राधा राधा कृपा अ, माता जी, उनके लेक्चर में मैंने सुना था। तो इस तरह से भक्त का भाव होना चाहिए कि सब कुछ कृष्ण का है, तो मैं अच्छे से अच्छी चीज़ भगवान जी के लिए बनाऊँगा, भगवान जी की खुशी के लिए बनाना है मैंने। ये वाला एटीट्यूड बहुत अच्छा होता है। इस प्रकार से ही यज्ञ भी अर्पित किया जाता है। यज्ञ मतलब भगवान विष्णु, यानी भगवान को अर्पित करेंगे, तो उनकी प्रसन्नता के लिए उसको अर्पित करेंगे हम। फिर उस भाव से जब कुकिंग की जाती है, तो भगवान उसको भी स्वीकार करते हैं। अन्य उदाहरण आपके सामने आता है एक सरस्वती ठाकुर महाराज का। एक बार एक जगह पर वो गए, ये मैंने आपको पहले भी शायद बताया हुआ है। एक बारी सरस्वती ठाकुर जी एक जगह पर गए, वहां पर कर्मकांडी लोग थे। शायद भागवतम की पता नहीं कहाँ बताया है, भक्ति साम्य सिंधु, पता नहीं कहीं तो बताया था, याद नहीं आ रहा। बट आप लोगों की क्लास में बताया। तो एक बारी एक जगह पे सरस्वती ठाकुर जी महाराज गए, और वहां पर ना कर्मकांडी लोग थे। उन्होंने भोग लगाया था उन्होंने भोग लगाया था, तो वही प्रसाद जब सरस्वती ठाकुर के पास आया, तो उन्होंने सिर्फ़ तुलसी का जो पत्ता पत्ता था ना, तुलसी पत्र, वही उसको पाया उन्होंने। उन्होंने बोला क्योंकि तुलसी महारानी जो है, तुलसी माता रानी भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्यारी है।
और कृष्ण भगवान हमेशा उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें उन्होंने बिल्कुल भी नहीं पाई। तो जो उस प्रांत के राजा थे उन्होंने उसको पूछा उनको कि आपने प्रसाद तो बिल्कुल भी नहीं पाया, आप तो कुछ खाया नहीं आपने, क्या बात होगी? तो सरस्वती ठाकुर ने बोला कि जब भोग अर्पित भी किया जाता है तो उस वक़्त भी बड़े भक्ति भाव से किया जाना चाहिए। वो ये जो कर्मकांडी लोग हैं, ये क्या अर्पित करेंगे? इनके अंदर तो भाव होता ही नहीं है। ये तो खाली रिचुअल के ऊपर बेस्ड है। इसीलिए मैंने खाली तुलसी पत्र को ही पाया, क्योंकि तुलसी भगवान कृष्ण की प्यारी है और वो ज़रूर इसी को पाते हैं, इसलिए मैंने इसको ले लिया। तो कुकिंग करने वाले का भाव भी अच्छा होना चाहिए, साथ ही ऑफरिंग करने वाले का भाव अच्छा होना चाहिए। कई बारी होता है ना कि जैसे मान लो कि मेरे घर में मम्मा जब होते हैं तो मम्मा ने खाना बनाया, फिर मम्मा मुझे कहते हैं सोनू खाना मैंने बना दिया, अब तू भोग भगवान जी को तू लगा दे। मैं कहती हूँ ठीक है, मेरी मम्मा ने बड़े अच्छे भाव से भोग लगाया। अब मैं सोच रही हूँ यार फटाफट करो, फा पढ़ो जल्दी, ल ल ल घंटी मारो, मंत्र पढ़ो तो चलो बाहर। इस तरह से, बट मेरा फिर भाव अच्छा नहीं ना हुआ। मेरा भाव में क्या है, जल्दबाज़ी, 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 इस तरह से। 2 मिनट के लिए प्लेट रखी, उसी वक़्त मैंने उठा ली, इस तरह से। तो जो प्रसाद बनाने वाले का, यानी कि जो भोग बनाने वाले का भाव है ना, भोग बनाने वाले का भाव, सेम भाव होना चाहिए। आप जो सेवा कर रहा है उनकी, क्या बोलते हैं अपना, भोग लगाने वाली सेवा, कि भगवान जी को भोग लगाना है। भोग लगाने वाले का भी भाव जो होता है वो भी बड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, कि जो ऑफ़र कर रहा है भगवान जी को, उसका भाव भी बड़ा अच्छा होना चाहिए। और अल्टीमेटली जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि जो प्रसाद पाने वाले हैं, उनका भाव जो है ना वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है, पाने वालों का भाव। तो हम जब भी प्रसाद पाएँ, ये सोच कर पाएँ कि ये तो भगवान जी का साक्षात कृपा है। भगवान जी ने इसको देखा है, दृष्टिपात किया है, और जब मैं इस कृपा को प्राप्त करूँगा, तो इस तरह से हमको ऑनर करना है, कि इस भाव से हमको प्रसाद को पाना चाहिए। तो शीला प्रभुपाद जी के समय में एक चीज़ और बताती हूँ आपको। थोड़े दिन पहले मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी कि ना, अ ये भी मैंने हिस ग्रेस अमोगलीला प्रभु जी के लेक्चर में सुना था उनसे, कि एक बारी क्या होता है कि अ, इस्कॉन टेम्पल की बात है ये बेसिकली। तो वहां पर कुछ ब्रह्मचारियों ने क्या किया, उधर जैसे फीस्ट होती ना, तो वहां पे फीस्ट हुआ, तो उन लोगों ने पाया उसको प्रसाद को वहां पर। तो जैसे ही वो लोग मतलब रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं तो सबके मुंह उदास थे, सभी मूड सबके खराब थे ब्रह्मचारियों के, संन्या मतलब उनके। तो छोटे-छोटे प्रभु जी लोग थे, लाइक मतलब कि आप सोच लो कि टीनेजर से लेके 30 साल के बीच, 30-40, 30 तक के लोग की उम्र होगी, 25, 30, 28, 27 ऐसे। तो उन्होंने बोला यार मेरा बड़ा मूड खराब है। इसने बोला यार तू बड़ा उदास लग रहा है, क्या हो गया? सैड है, कुछ बात हुई है? नहीं यार बस मेरा आज किसी से बात करने का मन नहीं है, मेरा दिमाग खराब है, बस मेरे से बात नहीं करनी आज। अच्छा चल ठीक है, तेरे घर में सब ठीक है? पता नहीं यार, होंगे ठीक, मुझे नहीं पता यार। फ़ोन किया नहीं यार, मेरा घर पे से भी बात करने का मन नहीं है। 1 से पूछा, 2 से पूछा, 4 से पूछा, 6 से पूछा, सारे के सारे सबके मुँह लटके हुए, सभी के उदास चेहरे, सभी डाउन डाउन फ़ील कर रहे हैं, लो फ़ील कर रहे हैं। उदास जैसे उनको फ़ील हो रहा था कुछ। तो फिर एक भक्त ने बोल दिया, "मैं तो यार इसलिए उदास हूँ ना कि रात को ना नाइट फॉल हो गया मुझे, इसलिए मेरा बड़ा मूड खराब है आज।" तो एक ने बोला, "हैं! तेरे साथ ये हुआ? यार मेरे साथ भी ये हुआ। ओह! तेरे साथ भी हुआ? ओह! यार मेरे साथ भी हो गया। ओह! सेम हमारे साथ हुआ। आपके साथ भी प्रभु जी यही हो गया? ओह नो! मेरे साथ भी ये हुआ।" उधर 10-15 प्रभु जी खड़े हो गए, "यार मेरे साथ भी, मेरे साथ भी, मेरे साथ भी, मी टू, मी टू, मी टू, मी टू।" वहाँ पे हैशटैग मी टू चल पड़ा। तो फिर उन्होंने बोला अब शायद अगर इतने लोगों के साथ ये चीज़ हुई है ना, तो इसका मतलब कोई तो प्रॉब्लम है। हमें ना किसी सीनियर डिवोटी के पास जाना चाहिए। सीनियर वैष्णव के पास जाएँगे, हम अपनी प्रॉब्लम लेके, वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम हुई है। उन्होंने जाकर बोल दिया कि प्रभु जी ऐसे-ऐसे हमारे साथ हुआ है, सभी के साथ हो गया। मेरे अकेले की बात नहीं, सबके साथ हो गया। प्रभु जी ने बोला कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम रजिस्टर निकालते हैं, वहाँ पे चेक करते हैं, वहाँ पे जाके टेम्पल प्रेज़िडेंट का जाकर रजिस्टर चेक किया कि ये जो प्रसादम की व्यवस्था आपने इस बार की है, जो फीस था, वो किसकी तरफ से आया प्रसाद, किसने स्पॉन्सर किया था? तो पता लगा कि एक वैश्या ने स्पॉन्सर किया था। तो वैश्या ने जैसे स्पॉन्सर किया था, चलो वो जैसे भी उसने बेचारी ने पैसा कमाया, उसने लेकिन भगवान जी की भक्ति में लगाने का सोचा कि जैसे भी मैंने कमाया थोड़ा बहुत मैं भगवान जी की सेवा में लगाऊँगी, और ये जो भगवान जी के मंदिर में आने वाले भक्त हैं, ये लोग खाएँगे, तो मुझे थोड़ा सुकृति मिलेगी, भगवान जी की कृपा मिलेगी, भक्तों का थोड़ा आशीर्वाद मिलेगा। उस बेचारी ने इस भाव से पैसा दिया। लेकिन ये जो पाने वाले थे ना, पाने वालों का जो एटीट्यूड था, उनका एटीट्यूड क्या था? वाह! आज तो बड़ा कुछ बना, जलेबियाँ, समोसे, मज़ा आ गया, रसगुल्ले, चाट पापड़ी, दही भल्ले, ओ हो हो! आगे क्या खाते हैं? रोज़ खिचड़ी तो मिलती है, आज तो बहुत कुछ है खाने के लिए। तो उन्होंने प्रसाद को प्रसादम की दृष्टि से नहीं पाया। उन्होंने उसको मटर पनीर, छोले, कुलचे, अनार, चाट, फ्रूट ये सब इस दृष्टि से पाया।
तभी करके उनके साथ ऐसे हुआ। तो प्रसाद को भी प्रसाद की इज़्ज़त से हमें देखना चाहिए, प्रसाद कितना महान है, उसको हमको दिमाग में रखना चाहिए, इसलिए। तो ऐसे भाव से हमें पाना चाहिए। एक बारी क्या हुआ था, एक दूसरे संप्रदाय के ना एक गुरु महाराज थे, मुझे नाम सॉरी उनका भूल गया, शायद रामानुजाचार्य जी के किसी शिष्य की बात है, पता नहीं उन्हीं की बात है। शायद ये भी मैंने आपको बताया है पहले, लेकिन अभी मुझे नाम याद नहीं पड़ रहा है उनका। उन्होंने क्या किया, वो अपने शिष्यों को ना रोज़ भगवान जी का प्रसाद खिलाते थे, ठीक है? रोज़ खिलाते थे अपने स्टूडेंट्स को, खुद अपने हाथ से डिसाइपल्स को बाँटते थे। तो वो हमेशा बोलते थे उनके गुरु कि भई ये जो प्रसाद है ना, इसको खाने से इंसान जो होता है वो तर जाता है। भगवान जी के इसमें साक्षात दर्शन होते हैं और व्यक्ति जो होते हैं वो मतलब कि दिव्य शरीर प्राप्त करके वो वैकुंठ लोक को जाता है। इस तरह से वो हमेशा प्रसाद की महिमा बताते हुए ब अपने भक ब म मतलब डिसाइपल्स को बाँटा करते थे प्रसाद, महिमा का गुणगान करते हुए। उनके भक्त जो थे मतलब जो उनके शिष्यगण थे वो रोज़ खाते थे। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने अपने बच्चों मतलब शिष्यों को परोसा प्रसाद, तो उनके हाथ में कुछ प्रसादम जैसे मान लो कि चावल लगा है या थोड़ा-सा खिचड़ी अगर बनाई है, तो थोड़ा-सा दाल-चावल कुछ लगा हुआ था उनके हाथ में। तो एक रिवर जैसा था, तो उन्होंने वहाँ पे अपने महाराज जी ने उनके गुरु महाराज ने क्या किया, हाथ धोए अपने वहाँ पे। जैसे ही हाथ धोए ना, उनके हाथों के ऊपर थोड़ा-थोड़ा लगा हुआ था खाना, मतलब खाने की चीज़ लगी हुई थी। उधर से क्या हुआ, मछलियाँ आ गई हैं बेचारियाँ। मछलियों ने क्या किया, उनको प्रसाद को पा लिया। जैसे ही उन्होंने पाया और उनका शरीर जो था ना वो दिव्य दिव्य हो गया और वो उधर वो चली गई, सभी की सभी मछलियाँ भगवत धाम में चली गई। अब ये चीज़ जो इन लोगों ने देखी ना डिसाइपल्स ने, इनके दिमाग खराब हो गए। ये क्या मतलब हो गया? हम रोज़ प्रसाद खा रहे हैं इधर, वो अपने महाराज जी के हाथ से खा रहे हैं, हमारा तो कोई कल्याण नहीं हुआ। मछलियों को देखो, ये तर गई 1 मिनट में, इनका क्या मतलब हो गया? ये कैसे तर गई? अब तो हमको गुरु से बात करनी पड़ेगी अपने, ये क्या तरीका हुआ? उनको तार दिया गुरु महाराज ने, हमको अभी तक नहीं तारा, क्यों नहीं तारा? हम जाएँगे, अभी पूछेंगे जाकर। उन्होंने पूछा कि गुरु महाराज जी देखो, आपके हाथों से मछलियों ने खाया, वो तो एकदम से दिव्य शरीर प्राप्त करके वैकुंठ लोक को चली गई, भगवत धाम चली गई। हमारा अभी तक कुछ नहीं हुआ, हम तो रोज़ प्रसाद पा रहे हैं। तो उनके गुरु ने कहा क्योंकि आप लोग प्रसाद को ना भले ही पा रहे हो, लेकिन आपके मन में भाव नहीं है वो वाला कि ये भगवान जी का प्रसाद है। आप इसको वस्तु के रूप में पाते हो कि आज हमें चने खिला रहे हैं, आज हमें मटर पनीर की सब्ज़ी दी है। आप इस तरीके से पाते हो। भाव नहीं है आपके अंदर, इज़्ज़त नहीं है वो वाली, वैल्यू नहीं है आपकी नज़र में प्रसाद की। मछलियाँ, ये बेचारी इनोसेंट हैं, इनको तो ये भी नहीं पता प्रसाद है, लेकिन ये सोच कर आई हैं कि हमें खाना मिलने वाला है, हमें कुछ मिल रहा है। वो ये भगवान जी की कृपा है कि हमें कोई आ रहा है यहाँ पर फ़ीड करने के लिए, कोई भक्त आया होगा जो हमें फ़ीड कर रहा है। अदरवाइज़ मछलियों को तो लोग निकाल के मारते खाते ही हैं नहीं। तो इस तरह से मछलियाँ जो थी वो बिल्कुल इनोसेंट भाव से आकर उन्होंने प्रसाद को पाया, बिल्कुल इनोसेंट भाव से। आप लोग जो हो, आप लोग बड़ी चालाकी टाइप के इंसान हो, इसलिए आपके मन में भाव जो है वो था ही नहीं, तो आप अभी तक नहीं तरे हो। तो फिर उनको वैल्यू समझ में आई कि हाँ भई ऐसा। तो एक बारी शिला प्रभुपाद जी के टाइम पे क्या हुआ, एक व्यक्ति ना मालपुए खा रहा था। आजकल जैसे सावन का महीना तो हम बोलते हैं पूड़े, पूड़े कहते हैं ना इधर पंजाबी में पूड़े। पूड़े खा रहा था, मालपुए खा रहा था, तो अभी मुँह में था एक, तो दूसरा उसने मुँह में एक और डाल लिया। प्रभुपाद जी ने कहा ये कृष्ण भगवान जी का प्रसाद है, तो कृष्ण भगवान जी को आपको एन्जॉय करना चाहिए। कृष्णा शुड एन्जॉय यू, नॉट यू एन्जॉय कृष्णा। सो हमें ये भाव लेके चलना चाहिए कि ये तो कृष्ण भगवान जी का प्रसाद है, ये तो भगवान जी की कृपा है। तो मुझे इस कृपा को ऑनर करना है, सम्मान देना है, वैल्यू करनी है। इस भाव के साथ हमको स्वीकार करना चाहिए प्रसाद। तो जब हम भगवान जी को भोग लगाते हैं विशेष रूप से सात्विक चीज़ें, क्योंकि 9 चैप्टर के श्लोक संख्या 26 में भगवान जी कहते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलं तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान वहाँ पे ये तो नहीं कह रहे अंडे, मीटनम, चिकनम। भगवान ने ये तो नहीं ना माँगा, लहसुन, प्याज़म तो नहीं ना माँगा। भगवान क्या कह रहे हैं? पत्रम पुष्पम फलंतोयम, सिंपल चीज़ है, सात्विक खाना। सात्विक खाना और जो भगवान जी कहते हैं जो मेरी इच्छाओं से मिलता है, मतलब कि भगवान ने अपनी लिस्ट बता दी ना, पत्रम पुष्पम फलं तोयम, कि मतलब कि सब्ज़ी वग़ैरह, भगवान जी वहाँ पे कहीं पे भी नॉन-वेज की बात नहीं कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, जो सात्विक चीज़ें मेरे को एक भाव से, प्रेम के साथ मेरा भक्त भोग लगाएगा, चाहे वो कुछ भी नहीं हो, उसके पास पानी का गिलास रख दे, एक तुलसी का पत्ता डाल दे उसमें, वो भी मुझे अगर वो भोग लगाएगा, मैं उसको बहुत प्रेम पूर्वक स्वीकार करूँगा। भगवान इतने ज़्यादा दयालु हैं। भगवान को नहीं चाहिए कि आपने तरह-तरह की आप डिशेज़ बनाते रहो। नो डाउट कि अगर आपका पास सामर्थ्य है, अगर आपके पास शक्ति है, अगर आपके पास शरीर में ताकत है, जान भी है, ठीक है? अगर आपको भगवान जी ने पैसा भी दिया है, आप डेली 56 भोग लगा सकते हो, डेली 56 भोग लगाओ। भगवान कृष्ण का जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं,
है ना, अपने घर में। भगवान कृष्ण तो देखो दिन में उनकी जो यशोदा मैया है, उनकी मम्मा तो उनको दिन में 8 बारी खाना खिलाती थी। है ना? तो फिर हम क्या भगवान जी को 8 बार भोग लगाते हैं? नहीं लगाते ना, हम कितनी बार लगवाते हैं? 3 बार लगवाते हैं। सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, रात का डिनर जो हमने खाना है वो। फिर कई बारी होता है कि जैसे फ्रूट हो गया, हमने मैंगो काटा तो हमने सोचा चलो भगवान जी को भी भोग लगाएँगे, मैंगो खिला दिया भगवान को। अगर कोई कई बारी चीज़ें होती हैं कि जैसे हम बाज़ार की खाते हैं, जैसे मान लो बिस्किट तो बाज़ार से ही आता है ना? या बिना बिना ऑनियन गार्लिक पाउडर के भी आती है ना चीज़ें, जैसे कुछ नमकीन होते हैं, फिक्के वाले चिप्स होते हैं, व्रत में खाने वाले चिप्स होते हैं। लेकिन फिर हम सोचते हैं ये बाहर वाला, ये तो भगवान को हमने भोग नहीं लगाना। लेकिन हम ये खुद खाते हैं ना, ये चीज़ हम खुद खाते हैं। तो वैसे बाहर वाली चीज़ भगवान को भोग लगानी भी नहीं चाहिए। कई बारी होता है इमरजेंसी में, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमें खुद खा सकते हैं लेकिन हम भगवान को भोग नहीं लगा सकते। तो आप अगर पाप खा रहे हो, आप अगर गंदगी खा रहे हो, तो उसका मतलब ये तो नहीं है आप भगवान जी को अपने साथ शामिल करोगे, "ये लो भगवान जी, आज तो मैं बाज़ार के चिप्स खा रही हूँ, ये स्वीकार कर लो।" जैसे कई बारी क्या होता है कि अ, लोग ना मतलब भगवान जी को जैसे घर में देखो, घर में भी चॉकलेट बनाते हैं, भक्त केक भी बनाते हैं, वो भगवान जी को भोग रहे हैं, वो ओके है, वो कोई बात नहीं है उसमें। जैसे कई बारी होता है कि कई लोग ना कुछ ऐसी चीज़ बना देते हैं कि जैसे आजकल हम देखो गोविंदा फीस्ट होते हैं, मतलब जगह-जगह खुले हुए। गोविंदा रेस्टोरेंट, सॉरी फीस्ट नहीं, गोविंदा रेस्टोरेंट होते हैं। उसमें आपको पिज़्ज़ा भी मिलेगा, बर्गर भी मिलेगा, नूडल्स भी मिलेंगे, चाउमीन सारा कुछ मिल जाता है वहाँ पे, वैरायटी मिलती है। कृष्ण भगवान को भी वैरायटी पसंद है, भगवान को अच्छा लगता है। अगर लेकिन आप शुद्ध भाव से अपने घर में बना रहे हो, तो ठीक है। अब प्रभुपाद जी ने वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाके प्रचार-प्रसार किया, वहाँ के लोगों की खाना वगैरह यही था। तो प्रभुपाद जी ने सिंपल चीज़ बना दी कि बाज़ार की चीज़ नहीं, आपने जो बनाना है, ठीक है? जो खाना है खाओ, लेकिन पहले भगवान जी को भोग लगा कर खाओ। नूडल खाने का मन है, चाउमीन खाने कोई बात नहीं, बनाओ अपने घर में, पहले भगवान जी को भोग लगाओ, उसके बाद आप खाओ, बाज़ार की नहीं खानी चीज़, इस तरह से। तो कुछ चीज़ें हम सोचते हैं कि नहीं ये तो हमने ही खाना है, हमने ही पाना है, तो ठीक है आप लोग, आपको अगर बाहर की कोई चीज़ आप खा रहे हो, कुछ चीज़ होती है ऐसी जो हम नहीं लगा सकते हैं भोग, है ना? जैसे बड़ी सारी चीज़ें होती हैं छोटी-मोटी, जैसे नमकीन का मैंने एग्ज़ाम्पल दे दिया, नमकीन का। एक बारी क्या हुआ कि जैसे कंजकें थी, अब कंजकों का तो देखो सबको पता है, देवी माता के नवरात्रास होते हैं, माता रानी कितनी पवित्र है, कितनी सुच्ची है। तो उस दौरान क्या हुआ कि मुझे एक आंटी ने बुलाया अपने घर में कंजक पूजने के लिए। मैं चली गई उनके घर में कंजक, उसने मेरे को कंजक में पता है क्या दिया? 2 मैगी के पैकेट, ठीक है? फिर मैंने घर में आके मम्मा को बोला, मैंने कहा क्योंकि हमारे घर में क्या था कि जब हम ये मैगी खाते भी थे ना पहले, मैगी अभी भी खाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, मैगी का मसाला नहीं डालते हैं। उसमें बिल्कुल भी मैगी का मसाला नहीं डालते, क्योंकि मसाले में क्या होता है, ऑनियन गार्लिक का पाउडर होता है, हम नहीं डालते। तो पहले भी हम नहीं डालते थे और नवरात्रा में भी हम नहीं डालते थे। तो मैंने मम्मा को बोला, "मम्मा ये आंटी ने पैकेट दे दिया मेरे को मैगी के, लेकिन ये तो नहीं खाते हैं ना, क्योंकि हमने तो नवरात्रा में नहीं खानी है ना, क्योंकि इसमें तो लहसुन प्याज़ होता है।" मम्मी कहती, "किसके घर से लाई है?" मैंने कहा, "बानी आंटी के घर से लाई हूँ।" मम्मी कहती, "कोई बात नहीं, मैं उस आंटी को समझाऊँगी।" तो फिर मम्मा ने उसको बोला कि ये ना कंजकों में मैगी नहीं देते हैं। कंजक में पहली बात है माता का प्रसाद होता है, तू अगर तेरे से नहीं बनता कोई बात नहीं, तेरे तेरे से पूड़ी नहीं बनते, हलवा चने नहीं बनते, कोई बात नहीं। तू बच्चों को बिस्कुट का पैकेट दे दे, फ्रूटी पकड़ा दे, चॉकलेट दे सकती। कहती, "हाँ आंटी, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि भई इसके अंदर मसाला होता है, ये तो मुझे गुनाह लगा होगा, है ना? माता रानी कितनी पवित्र है, और हम तो खा भी रहे हैं अपने घर में, मेरे बच्चे तो रोज़ माँगते हैं, मैं तो अपने बच्चों को रोज़ दे रही हूँ मैगी और मसाला डाल रही हूँ।" ऐसे कई बारी चीज़ें नहीं भी पता होती हैं, तो इस तरह से हमें फिर भगवान को बाहर की चीज़ उस हिसाब से भोग नहीं लगानी चाहिए। हाँ, अगर इमरजेंसी में कोई चीज़ आपको खानी पड़ गई है कहीं पे, तो आप खा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कई बारी होता है कि इंसान ने ट्रैवल पे होते हैं कई बार, हर जगह पे इस्कॉन टेम्पल मौजूद नहीं होते। हर हर जगह पे आप अप्रोच नहीं कर सकते, हर जगह के ऊपर आप अपना खाना कैरी नहीं कर सकते। मान लो कि आप 3-4 दिन के लिए ट्रैवल पे हो, खाना कितना कैरी करेंगे? खराब भी होने के चांसेस हो जाते हैं ना, गर्मी में बुस जाता है खाना, बुस ही कहते हैं ना? हमारी भाषा में तो बुस कहते हैं, मतलब खाना बुस जाता है। उसको क्या कहते हैं? बासा हो जाता है, शायद हिंदी में बया बया कहते हैं या बासा, ये कहते हैं। मतलब खाना, आलू आलू की सब्ज़ी मान लो बनाई तो घुस जाएगी आपकी, मतलब स्मेल सी आने लगेगी। लेस छोड़ देंगे, लेस भी कहते हैं उसको, पानी-पानी सा छोड़ देता है आलू। तो इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं कि हम नहीं कैरी कर सकते हैं, लेकिन किसी केस में आपको कोई चीज़ खानी पड़ जाए, मान लो आपने नमकीन का पैकेट ले लिया, नमकीन में भी हमारे नमकीन लिमिटेड होते हैं, मतलब कि बिना लहसुन प्याज़ वाले नमकीन हमको खाने होते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लो, जैसे कुरकुरे, कुरकुरों में तो सारा कुछ है, ठीक है? कुरकुरे खा लिए, जो लेज़ मसाला मैजिक का ब्लू वाला पैकेट है, टोमेटो लेज़ है, ग्रीन वाला पैकेट है, अमेरिकन लेज़, इन तीनों में प्याज़ है, प्याज़, लहसुन पाउडर इन तीनों में है।
उसमें नहीं होता, जो प्लेन वाला होता है ना येलो वाला, उसमें नहीं होता। तो कई बारी वैसे तो हम ये भी नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी अगर कभी होता है इमरजेंसी में अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए खाना भी पड़ता है, तो उस कंडीशन में आप खा सकते हो, बट ऐसी चीज़ें भगवान को भोग नहीं लगा सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि भगवान को उस वे में भोग ना लगाया भी जाए तो अ, श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानो विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। भगवान ने भगवत गीता में कहा था कि ध्यान ही कर लो। अगर ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना, तो ध्यान ही करो कम से कम, लेकिन ध्यान करो। आपने भगवान जी को माइंड में रखा है, भगवान जी, इतना भी याद बोलना भगवान जी, ये मैं आपको भोग तो नहीं लगा सकती, क्योंकि ये बाहर की चीज़ है, लेकिन भगवान जी, मैं आपके बिना खा रही हूँ। आपने भगवान, कृष्ण इतना नाम लिया, चेतना आपकी वहाँ पे मतलब जग रही है, कॉन्शियसनेस है, चेतना सही है आपकी, अच्छी चेतना है। तो भगवान तो यही कह रहे हैं कि मेरा ध्यान भी अगर तू कर लेगा, मैं तब भी स्वीकार कर लूँगा। हमें ध्यान से भी हो जाएगा। मन में भी हम लगा सकते हैं कि मन मानसिक पूजा जिसको आप कहते हो, वो भी हम कर सकते हैं। तो इसलिए विशेष रूप से सात्विक चीज़ें जो हमारी इच्छाएँ भी सेटल होती हैं, जितना हम राजसिक खाएँगे उतनी इच्छाएँ हमारी वैसी ही हो जाएँगी, तामसिक खाएँगे इच्छाएँ वैसी हो जाएँगी, सात्विक खाएँगे इच्छा वैसी हो जाएँगी। और साथ ही वाचो वेग कौन गाएगा पहला श्लोक उपदेशामृत का? ऐश्वर्या आप गाओगे या विनीता माता जी आप गाओगे? पहला श्लोक उपदेशामृत का, हरे कृष्णा नहीं याद है? जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम गाएगी गा गाओ माता जी। ऐश्वर्या माता जी आपने थम्स अप किया ना, गाओ। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम माता जी, गाओ। वाचो वेगं मनसः क्रोधवेगं जीवावेगम् उदर उपस्थवेगम् एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः सर्वां तीमां पृथ्वी स शिष्यात। हरे शाबाश कृष्ण। माता जी, थैंक यू सो मच, हरि बोल आपके लिए। तो जिह्वा वेगम, तो जीवा का जो वेग है ना, उसको सेटल करने के लिए हमको खाली कृष्ण भगवान जी का प्रसाद ही इसको देना है कि यही खा, यही खा। ये बड़ा कुछ मांगेगी, चटोरी चटपटी, उसकी आदत है। मुझे मिनट मिनट में चीजें डिमांड हो जाती है। जैसे कई लोग मैंने देखे हैं, उनको हमेशा भूख ही लगी लगती रहती है। मतलब एक चीज उनकी खत्म नहीं होती, दूसरी का बोलेंगे ये खाएंगे, ये बना के लाऊं, ये खाएंगे, अब ये खाना, वो खाना। मतलब किसी का पहले वाला नीचे भी नहीं जाता, तो दूसरे का दूसरी प्लेट, फिर तीसरी प्लेट, अलग-अलग चीज़ें आ जाती हैं। तो जीवा का जो वेग है, इसको सेटल करने के लिए हमको खाली कृष्ण भगवान का प्रसाद ही इसको देना चाहिए। तो इन तीनों क्रियाओं में, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे भोग लगवाना हो भगवान जी को, चाहे प्रसाद पाना हो, इन तीनों में एक चीज़ बहुत मायने रखती है, इम्पोर्टेंट है, और वो है भावना। हमारा भाव, हमारी भावना बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसा करके जब हम प्रसाद पाते हैं ना, फिर हमको बहुत लाभ मिलता है, बहुत लाभ मिलता है। मेरे शिक्षक गुरु जो हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि ओपनली में, मतलब सबके लिए लेक्चर था वो, तो वो बता रहे थे कि कोई भी उनके सामने प्रॉब्लम लेकर आता है ना, कोई भी जो नया-नया डिवोटी जुड़ता है, या कोई स्टूडेंट्स भी होते हैं कई बारी, प्रभु जी ये हो गया, प्रभु जी ये हो गया, प्रभु जी ये हो गया। तो प्रभु जी एक ही चीज़ बोलते हैं, भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, प्रसादम खाओ। इससे हो जाएगा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, इससे हो जाएगा। बस वो यही 3 चीज़ें बोलते हैं। गीता भागवतम पढ़ो, प्रसाद खाओ, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। प्रभु जी मेरी ज़िंदगी में बड़ी समस्या है, यही करो, हो जाएगा। प्रभु जी मुझे गुस्सा आता है, यही करो, हो जाएगा। प्रभु जी मेरा बच्चा नशा करता है, यही करो, हो जाएगा। प्रसाद खाओ, प्रसाद खिलाओ, प्रसाद खिलाओ। तो यही, इसी से सब कुछ इसी में है। सोचो हिप्पी से हैप्पी तक का सफ़र उनका जो था वो कैसा रहा, प्रभुपाद जी की कृपा से प्रभुपाद जी ने उनको प्रसाद दिया। तो प्रसाद जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें इसकी वैल्यू करनी चाहिए। ठीक है? जैसे यहाँ पर देखो एक चीज़ और भी लिखी है, ब्रह्म संहिता में क्या लिखा है 5वें अध्याय का 38 श्लोक। प्रेमाञ्जनच्छुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो इसमें भी क्या बताया, प्रेमांजन भक्ति विलोचनेन, कि हृदय में क्या होना चाहिए इंसान के, भक्ति रूपी, प्रेम रूपी काजल लगा होना चाहिए। तभी करके तो आप प्रभु के साक्षात दर्शन कर पाओगे ना प्रसाद में। आपकी आँखों में अगर वो प्रेम ही नहीं है, आँखों में पहले काजल लगाना है, प्रेम का काजल, भक्ति, भक्ति विलोचनेन सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पे ये चीज़ें बताई हैं जो हमने तात्पर्य में भी पढ़ी। प्रगाढ़ प्रेम में मगन रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। भगवान जी के जो भक्त होते हैं वो। ठीक है? तो आज का जो था उसमें पूरा आपको प्रसादम की महिमा के बारे में ही बताया था।
विनीता माता जी की तबीयत जो है, भक्तन विनीता माता जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके गले में थोड़ी प्रॉब्लम हुई हुई है, उसको बोलने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, इसलिए वो कल भी नहीं आए थे माता जी, आज भी आए थे, लेकिन उसने मुझे बोला हुआ था कि नहीं, मुश्किल है थोड़ा सा, उसको गले का प्रॉब्लम है। तो प्रार्थना कीजिए भक्तन विनीता माता जी के लिए कि वो ठीक हो जाए, फिर आप उनको भी श्रवण कर पाएंगे। ठीक है, चले फिर सभी भक्तजन एक साथ हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लेंगे। सभी लोग अनम्यूट है मेरी साइड से। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, भगवत गीता यथारूप की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी भक्तजनों की जय। कोई आप लोगों को त्रुटि कमी लगी हो या कुछ किसी को मेरी बात से कुछ पीड़ा हानि पहुंची हो तो उसके लिए आप लोगों से क्षमा याचना। हरे कृष्ण।